Good morning, students. Today we will do our one another chapter, that is the bill of exchange. बेटा आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी अबाउट द बिल ऑफ एक्सचेंज. काइंडली लिसन इट केयरफुली. बेटा हमारे दो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं विच आर वैलिड इन द आईज ऑफ लॉ. जो लॉ की नजरों में विच आर वैलिड इन द आईज ऑफ लॉ. जो लॉ की नजरों में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो वैलिड होते हैं. देयर आर टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज. आज मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी. अब होते क्या है ये इंस्ट्रूमेंट्स, ध्यान से सुनना. फॉर एग्जाम्पल बेटा दो पार्टीज हैं, एक है ए और एक है बी. ए ने गुड्स सोल्ड करे उधार बी को 10,000. ए ने गुड्स सोल्ड किए ऑन क्रेडिट बी को कितने के 10,000. बी कहता है मैं आपको 3 मंथ्स बाद पेमेंट करूंगा. अब ये दोनों नॉर्मल पर्सन है. दोनों कौन है? नॉर्मल पर्सन है. बी कहता है मैं 3 मंथ्स बाद पेमेंट करूँ. ए कहता है मुझे प्रूफ दे कि तू मुझे 3 मंथ्स बाद पेमेंट करेगा. तो बी क्या करता है, एक पेपर, जैसे ये पेपर है, नॉर्मल पेपर पे लिख के दे देता है कि मैं आपको 3 मंथ्स बाद पेमेंट कर दूंगा और नीचे अपने विद डेट सिग्नेचर कर देता है. अब ए कल को बी अगर 3 मंथ्स बाद पेमेंट नहीं करता तो ए एक पेपर के बलबूते पर कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकता. ये देखो इसने मुझे लिख के दिया था और ये अब पेमेंट नहीं कर रहा इसलिए मैं इसके ऊपर केस कर रहा हूँ. नो, ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि वो इट इज जस्ट ए पेपर. उसके बिहाफ पे केस फाइल नहीं हो सकता. ठीक है. तो हमारे एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी के पास होते हैं, हर नॉर्मल पर्सन के पास नहीं होते. ये बेटा लीगल इंस्ट्रूमेंट होते हैं. अब ऐसे ही एक कंपनी है ए कंपनी और एक कंपनी है बी कंपनी. दोनों के पास ये इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है. अब ए ने गुड सोल्ड किए बी को. बी लिख के देता है बट किसके ऊपर? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिख के देता है कि मैं आपको 3 मंथ्स बाद पेमेंट करूंगा. दोनों बातें क्लियर होगी. पहले केस में बी ने एक सिंपल पेपर पे लिख के दिया था. अब बी ने किस पे लिख के दिया है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे. अब बी अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे लिख के देता है तो कल को अगर बी पेमेंट नहीं करेगा तो ए उसके अगेंस्ट केस कर सकता है. वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसको कानून में वैलिड माना जाता है. क्लियर. अब हमारे बेटा 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं. काइंडली लिसन दिस. वन इज प्रॉमिसरी नोट, another is bill of exchange. First of all, today we will discuss about the promissory note. Promissory note. Promissory note. बेटा ये नाम से ही क्लियर है. प्रॉमिस. प्रॉमिस लिवर फ्रॉम वर्ड प्रॉमिस, कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको पैसे दे दूंगा. जो हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है ये आता ही तब है जब हम किसी को क्रेडिट सेल्स करते हैं. अब प्रॉमिसरी नोट में एक पर्सन क्या करता है? प्रॉमिस करता है कि मैं आपको पेमेंट कर दूंगा. अब ए ने गुड सोल्ड किए, ए गुड सोल्ड टू बी. कौन प्रॉमिस करेगा? ए या बी? बी प्रॉमिस करेगा. क्यों? जिसने पेमेंट करनी है वही प्रॉमिस करेगा कि मैं आपको पेमेंट कर दूंगा. ये क्या प्रॉमिस करेगा? ए ने गुड हो गया सेलर और बी हो गया बायर. ए हो गया सेलर, बी हो गया बायर. तो प्रॉमिस कौन करता है? बायर. बायर प्रॉमिस करता है कि मैं आपको पेमेंट कर दूंगा. तो प्रॉमिसरी नोट कौन बनाता है? बायर बनाता है. कौन बनाता है प्रॉमिसरी नोट? बायर मेक्स द प्रॉमिसरी नोट. बायर मेक्स द प्रॉमिसरी नोट बनाकर वो किसको सेंड कर देता है? एंड सेंड इट टू सेलर. बायर प्रॉमिसरी नोट बनाता है और किसको सेंड कर देता है? सेलर को सेंड कर देता है. और उसको कहता है कि मैं आप ये प्रॉमिसरी नोट अपने पास रख ले
मैं आपको जितने भी 2 मंथ्स या 3 मंथ्स बाद पेमेंट कर दूंगा। अगर नहीं करूंगा तो आप मेरे अगेंस्ट केस कर देना। इज इट क्लियर? आप मेरे अगेंस्ट क्या कर देना? केस कर देना, ये बायर बोलता है। ठीक है बेटा। अब क्या हो गया? अब इसके हम फीचर पढ़ते हैं। प्रॉमिसरी नोट तो आपको क्लियर हो गया। एक बात याद रखना बेटा, हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 4। सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है ये हमारा, अंडर 1881। सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। प्रॉमिसरी नोट क्या हो गया? मैं आपको पहले डेफिनेशन बताती हूँ इसकी, फिर फीचर्स करते हैं। प्रॉमिसरी नोट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ से क्लियर है आपको। इन राइटिंग, इसमें होता है ये राइटिंग, रिटर्न में होता है। ठीक है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल, अनकंडीशनल मतलब बिना किसी शर्त के, अनकंडीशनल ऑर्डर कॉमा साइंड बाय मेकर, जो बनाता है वो इसको साइन करता है, टू पे, टू पे certain sum of money only to the certain person or and certain amount. Clear? क्या है? It is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker to pay a certain sum of money only to a certain person and certain amount. समझ गए? ये it is an instrument in writing containing an unconditional order. एक तो ये इंस्ट्रूमेंट है, इन रिटर्न में उसको लिख कर देना पड़ता है कि मैं आपको पेमेंट करूंगा। ठीक है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल, अनकंडीशनल होता है बिना किसी शर्त के, वो कोई कंडीशन ना लगाए कि मैं आपको तभी पेमेंट करूंगा अगर मुझे किसी और से पेमेंट आएगी, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं लगानी चाहिए। ठीक है। साइन बाय द मेकर, जो इसको बनाएगा वो इसको साइन भी करेगा। क्या लिखेगा? टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, कितने अमाउंट की पेमेंट करनी है वो भी उस पर लिखा होना चाहिए, कितने की, किस पर्सन को पेमेंट करनी है उस पर्सन का नाम भी लिखा होना चाहिए। ठीक है। और कितने मंथ बाद पेमेंट करनी है, कितने टाइम पीरियड पे पेमेंट करनी है, वो सब कुछ इन रिटर्न लिखा होना चाहिए। तो ये हमारा क्या बन जाता है? प्रॉमिसरी नोट। क्लियर? इन रिटर्न होता है, अनकंडीशनल ऑर्डर है, मेकर बनाता है सर्टन सम ऑफ मनी टू ए सर्टन पर्सन। इज इट क्लियर? अब मेकर मीन्स दो पार्टीज होगी। अब आ गया, एक आ गया मेकर, एक आ गया सेलर, टू पार्टीज होगी इसमें। देयर आर टू पार्टीज इन प्रॉमिसरी नोट, मेकर एंड सेलर। मेकर कौन होता है? बायर, जो कि प्रॉमिसरी नोट बनाता है, जो कि उसको साइन करता है, और साइन करके फिर वो किसको दे देता है? सेलर को दे देता है। ओके बेटा। सो फीचर्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट हम करते हैं। क्या होएगा? पहला फीचर, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन रिटर्न इंस्ट्रूमेंट। इट इज ए, फर्स्ट हेडिंग इसका बनाएंगे, दैट इज रिटर्न इंस्ट्रूमेंट। ओके। नेक्स्ट क्या आ गया? अनकंडीशनल ऑर्डर। क्या आ गया? अनकंडीशनल ऑर्डर। थर्ड क्या आ गया? साइंड बाय मेकर, तो कौन साइन करता है? मेकर। नेक्स्ट क्या है? पे, टू पे सर्टन सम ऑफ मनी, कितना अमाउंट आपने पे करना है वो स्पेसिफाई होना चाहिए, 5,000, 10,000। ये नहीं कि आप लिख दो कि आई विल पे यू सम मनी, सम मनी कितनी मनी स्पेसिफाई नहीं है,
तो ये नहीं चलता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टू पे सर्टन पर्सन। जिस पर्सन को बेटा पेमेंट करनी है उस पर्सन का नाम भी स्पेसिफाई होना चाहिए। लाइक बी को करनी है, सी को करनी है, उसका नाम स्पेसिफाई होना चाहिए। So this is our promissory note, meaning two parties in the promissory note and features of promissory। क्या आपको क्लियर हो गया हो? promissory note कौन बनाता है? बायर बनाता है जिसने पेमेंट करनी होती है। तो प्रॉमिस करता है सेलर को कि मैं आपको आफ्टर 2 months या 3 months पेमेंट कर दूंगा, और बनाकर वो बाद में किसको दे देता है? सेलर को दे देता है। क्यों? कि अगर कल को वो पेमेंट नहीं करेगा तो सेलर उसके अगेंस्ट केस कर सकता है कोर्ट। ओके, ये हो गया हमारे पास प्रॉमिसरी नोट। नेक्स्ट वी विल डू बिल ऑफ एक्सचेंज, our next negotiable instrument, that is bill of exchange। write down in your notebook, bill of exchange। बिल ऑफ एक्सचेंज भी बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है लाइक प्रॉमिसरी, बिल्कुल सेम वैसा ही, अनकंडीशनल ऑर्डर, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी। बट इसमें फर्क क्या है? देख क्या फर्क, बिल ऑफ एक्सचेंज को सेलर बनाता है, इट इज ड्रॉन बाय सेलर। ठीक है, मैं आपको पूरा केस समझाती हूँ। अब इसमें क्या होता है, एक सोल्ड, राइट डाउन, ए सोल्ड गुड्स टू बी रुपीज 10,000। ए ने गुड्स सोल्ड की बी को 10,000 की। ए कौन हो गया? सेलर। बी कौन हो गया? बायर। अब बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में क्या होता है, ए बिल बनाता है, लिखता है कि आप मुझे 10,000 रुपीज आफ्टर 3 months पे कर दो। ए बिल लिखता है, उस पे क्या लिखता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पे, किसका नाम लिखता है? बी का, कि आप मुझे 10,000 रुपीज 3 months पर पे कर दो। और ये बिल बनाकर किसको सेंड करता है? बायर। किसको सेंड करता है? ये बायर। बायर पढ़ता है बिल, देखता है कि कितने मंथ्स का पेमेंट है, 3 months बाद। अगर तो वो रेडी होता है, ठीक है मैं आपको 3 months बाद पेमेंट कर दूंगा, तो वो उस बिल के ऊपर टिक लगाकर वो वापस सेलर को कर देता है। ओके, पहले बनाता है ए, सेलर बनाता है, और वो किसको देता है? बी को, मीन बायर। क्यों? उसकी एक्सेप्टेंस के लिए, कि वो मानता भी है या नहीं मानता। अगर तो वो बिल क्या कर देता है? एक्सेप्ट, ठीक है मैं आपको 3 months बाद पेमेंट कर दूंगा। फिर वो वापस किसको कर देता है? बिल सेलर। क्योंकि अल्टीमेटली चीज सेलर के पास ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बायर को कल पेमेंट ना करे तो सेलर उसके अगेंस्ट केस फाइल कर दे। अब बायर का जो बिल था उसने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है मैं आपको 10,000 3 months पर पेमेंट कर दूंगा, और एक्सेप्ट करके इसने इसको वापस कर दिया। तो यहाँ से बिल ऑफ एक्सचेंज शुरू हो जाता है। अब कल को अगर वो यहाँ पे क्रॉस लगा देता है, क्रॉस मीन्स उसने आपका ऑफर रिजेक्ट कर दिया, उसने आपका बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं किया, तो यहाँ पे हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज फिनिश हो जाता है। ओके, अगर तो वो एक्सेप्ट कर लेता है तो बिल ऑफ एक्सचेंज की कंडीशंस आगे शुरू हो जाती हैं, रिजेक्ट कर देता है तो वो यहीं पे खत्म हो जाता है। समझ के बात इतनी? अब होता क्या, ये डिपेंड बायर पे करता है, चाहे वो एक्सेप्ट करे चाहे वो रिजेक्ट करे, उसको वापस सेलर को देना ही पड़ता है। तभी सेलर को पता चलता है कि उसने एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया। इज इट ओके? अब इसमें बेटा हमारी 3 पार्टीज होती हैं, याद रखना। There are 3 parties in bill of exchange. Write down. First is drawer, next is drawee, and pay. Kindly listen this carefully. Drawer, drawee, and pay. There are 3 parties in bill of exchange. That is drawer, drawee, and pay. Drawer. Drawer is a person who draws the bill and signs the bill. Who
draws the bill and signs the bill. कौन है ड्रॉर फिर हमारा? सेलर. कौन बिल ऑफ एक्सचेंज कौन ड्रॉ करता है? सेलर ड्रॉ करता है. ठीक है. ड्रॉई. ड्रॉई इज ए पर्सन हु पेड द अमाउंट ऑफ बिल, या जिसके ऊपर बिल ड्रॉ होता है, जो अमाउंट ऑफ बिल पे करता है. कौन होगा ड्रॉई? हमारा बायर. ड्रॉई कौन हो गया? बायर. बायर इज द पर्सन हु पेड द अमाउंट ऑफ बिल, या जिसके ऊपर बिल ड्रॉ होता है, वो कौन हो गया? ड्रॉई. ठीक है. पेई. पेई क्या होता है? हु रिसीव द अमाउंट ऑफ बिल. हु रिसीव द अमाउंट ऑफ बिल, जो बिल का अमाउंट रिसीव करता है. 90% केसेस में बेटा ड्रॉर ही पे ही होता है. पैसे कौन रिसीव करने हैं? ड्रॉर ने. तो ड्रॉर ही पे ही होता है. कई बार ड्रॉर कह देता है आप मुझे पेमेंट ना करके, अब देखो ए और बी है, ए हो गया ड्रॉर, सेलर है तो ए हो गया ड्रॉर, बी हो गया ड्रॉई. ठीक है ना. अब बी ने पेमेंट किसको करनी है? ए कहता है बी को आप मुझे पेमेंट ना करके एक पर्सन है सी, उसको पेमेंट कर दो. बी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बी ने तो पेमेंट ही करनी है, वो ए को ना करके वो सी को कर देगा. अब बी किसको पेमेंट कर देगा? सी को पेमेंट कर देगा. ठीक है. अब पे कौन हो गया? सी हो है ना. वैसे पे ए ही रहना है, बट अगर ए ने बोल दिया मेरे बिहाफ पे सी को पेमेंट कर दो, तो पे कौन हो गया? सी हो गया. समझ गए इतनी बात? बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में हमारी 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉर, ड्रॉई, पेई. ड्रॉर जो कि बिल लिखता है मीन सेलर. पेई जिसको पेमेंट मिलती है. ड्रॉई जिसके ऊपर बिल लिखा जाता है, जो बिल पे करता है, लाइक बायर. और प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टीज होती हैं. कौन कौन सी होती है? मेकर और सेलर, या मेकर और पे भी कहते हैं. पे मीन्स हु रिसीव द अमाउंट, वही सैलरी हो गया. ठीक है. 2 पार्टीज होगी, मेकर एंड पे. अब दोनों में फर्क क्या हो गया? आपको लग गया होगा क्लियर. प्रोमिसरी नोट बायर बनाता है, बट बिल ऑफ एक्सचेंज सेलर बनाता है. ठीक है. प्रोमिसरी नोट कौन बनाता है? बायर. बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है? सेलर. प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टीज होती हैं, और बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होती है? हमारी 3 पार्टीज, दैट इज ड्रॉर, ड्रॉई एंड पे. दोनों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, दोनों अनकंडीशनल ऑर्डर है, दोनों को साइन किया जाता है, बट उसमें साइन करता है बायर, इसमें साइन करता है सेलर. अब ये साइन करके किसको दे देता है? बायर. ठीक. आई होप आपको दोनों टर्म्स क्लियर हो गई हो. स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क फ्रॉम. थैंक यू.